वेलकम बैक। आई एम संजय सर फ्रॉम रॉयल इंग्लिश एकेडमी हजारीबाग। आज मैं दोस्तों आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ चैप्टर 7 और इस चैप्टर का टाइटल है द इंटरव्यू रिटन बाय क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर के द्वारा लिखी गई है। नाउ स्टार्ट योर समरी, टेक केयर लाइन बाय लाइन। हम लोग देखते हैं लाइन बाय लाइन क्या है समरी, है ना। द इंटरव्यू केम इन एग्जिस्टेंस 130 ईयर्स अगो। इंटरव्यू जो है 130 साल पहले एक अस्तित्व में ले ली गई है, यानी 130 सालों से इंटरव्यू ली जा रही है। सिंस देन इट हैज़ बिकम अ कॉमन फीचर ऑफ जर्नलिज्म इन मॉडर्न इंडिया। तब से एक मॉडर्न युग में एक साधारण सा चीज़ बन गई है इंटरव्यू। हर टुडे एवरीवन हु इज़ एजुकेटेड हैज़ टू फेस इंटरव्यू। जितने भी लोग आज के समय में एजुकेट हैं, पढ़े लिखे हैं, सभी को इंटरव्यू फेस करनी पड़ती है। सेलिब्रिटीज़ हैव टू फेस मेनी टाइम्स। और जहाँ तक सेलिब्रिटीज़ लोग जो है यानी कि वेल एजुकेटेड लोग जो है ना, उन्हें तो बहुत बार इंटरव्यू फेस करनी पड़ी है। द क्रिटिक्स हैव डिफरेंट ओपिनियन अबाउट इंटरव्यू। और क्रिटिक्स के पास अलग अलग व्यू है, अलग अलग विचार है इंटरव्यू से रिलेटेड। तो यहाँ तक आप लोग दोस्तों क्लियर है ना। सम कंसिडर इंटरव्यू एज एन आर्ट आ सोर्स ऑफ ट्रूथ। कुछ लोग जो है इंटरव्यू को एक कला मानते हैं, है ना। क्या मानते हैं? एक कला मानते हैं। और सोर्स ऑफ ट्रूथ, सच्चाई का पाथ मानते हैं। यानी कि इंटरव्यू क्या है? आर्ट है और सोर्स ऑफ ट्रूथ है। इन इट, इंटरव्यू में वन मैन आस्क क्वेश्चन द अदर आंसर। यानी एक व्यक्ति इसमें क्या करते हैं? क्वेश्चन करते हैं और दूसरा व्यक्ति आंसर रिप्लाई करते हैं। एंड थ्रू इट एवरीथिंग रीचेज अस क्लियरली। और उस व्यक्ति का सारा जानकारी है ना इंटरव्यूअर के पास चला आता है। वाइल मेनी सेलिब्रिटीज डोंट लाइक। और इंटरव्यू जो हैं कुछ सेलिब्रिटीज़ लोग जो हैं वो लाइक नहीं करते हैं। कुछ सेलिब्रिटीज़ लोग जो हैं लाइक नहीं करते, है ना। किसको नहीं लाइक करते? तो इंटरव्यू देना लाइक नहीं करते हैं, ठीक है ना। दे कंसिडर इट एज एन अनवारंटेड इंट्रूशन इन देयर लाइफ। यानी कि लोग जो हैं, यानी कि सेलिब्रिटीज़ लोग कुछ हैं जो कहते हैं कि उनकी कोई महत्व नहीं है उनके जीवन में, यदि वह इंटरव्यू देते हैं। तो हम लोग यहाँ एग्जांपल के तौर पर समझ सकते हैं, यदि कोई व्यक्ति कोई इंटरव्यू देता है और वह अनसक्सेस हो जाता है तो वह अपने आप को, है ना, उसका कोई वैल्यू नहीं होता, ऐसा मानते हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर लोगों का विचार है। अब अलग अलग ऑथर हैं, अलग अलग सेलिब्रिटीज़ हैं जिनका अलग अलग सोच है। हम लोग यहाँ देखेंगे लाइन बाय लाइन। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं यहाँ पर, ध्यान से आप लोग सुनेंगे ताकि आप लोग का ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन बन सके, है ना। नाइपाल्स फील्स दैट। नाइपाल्स जो है वो महसूस करते हैं कि ड्यूरिंग एन इंटरव्यू पीपल लॉस अ पार्ट ऑफ देमसेल्फ। यानी इंटरव्यू के दौरान लोग जो हैं अपने शरीर का कुछ हिस्सा खो देते हैं। दोस्तों याद रखना ये पॉइंट को, है ना। ये किनका थॉट है? तो नाइपाल्स का है। लेविस कैरोल कंसिडर इट एन ऑफेंस अगेंस्ट पीपल। और लेविस कैरोल जो हैं वो इंटरव्यू को क्या मानते हैं? ऑफेंस अगेंस्ट द पीपल। याद रखेंगे, यानी कि अपराध है, लोगों के ऊपर अपराध है, खिलाफ है क्या करना? इंटरव्यू देना। H.G. वेल्स कॉल्स इट ऑर्डियल। और H.G. वेल्स क्या मानते हैं इंटरव्यू को? तो अग्नि परीक्षा, यानी काफ़ी हार्ड है, काफ़ी टफ है इंटरव्यू। सॉल विलो डिस्क्राइब्स इंटरव्यू एज अ थंबप्रिंट्स ऑन हिज विंड पाइप। और सॉल विलो को क्या कहना है कि ये जो इंटरव्यू है वह क्या है कि श्वास नली के ऊपर थंब रख देना इसके बराबर है। यानी कि श्वास नली के ऊपर थंब रख देना यानी कि मर जाना, इसके बराबर क्या है? इंटरव्यू। इस तरह से लोगों को इंटरव्यू सताता है, यानी कि अपना अपना थॉट बताए हैं सेलिब्रिटीज़ लोग, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, है ना। वंस एन इंटरव्यूअर आस्क्ड अमर्टो हाउ ही डज सो मैनी थिंग्स। एक बार क्या है, इंटरव्यूअर जो हैं वो अमर्टो इको से पूछते हैं। किससे पूछते हैं? अमर्टो से पूछते हैं, ठीक है। कौन पूछ रहे हैं? तो इंटरव्यूअर पूछ रहे हैं कि इतना सारा चीज़ को, इतना सारा काम को आप कैसे कर लेते हो? इतना सारा काम को आप कैसे कर लेते हो? तो कौन ये भी बात को पूछ रहे हैं? तो इंटरव्यूअर पूछ रहे हैं। He simply replies that he does the same things
एज ही हैज़ अ फिलोसफिकल इंटरेस्ट। तो वो क्या बताते हैं कि वह एक ही काम को करते हैं और इसलिए वह उनका जो काम है बहुत आसान हो जाता है और उन्हें अपने काम में फिलोसफिकल इंटरेस्ट होती है, फिलोसफिकल इंटरेस्ट होती है, ठीक है। एंड ही परसूज देम थ्रू हिज एकेडमिक वर्क एंड नॉवेल्स। और जो अमर्त्य इको हैं अपने शैक्षणिक कार्य में और अपने नॉवेल लिखने में कंटिन्यू लगे हुए रहते हैं, यानी कि वह लिखते रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं, है ना। यही कारण है कि वह अमर्त्य इको जो हैं सक्सेस हैं। अमर्त्य टेल्स अ सीक्रेट अबाउट हिमसेल्फ टू द इंटरव्यूअर। और अमर्त्य इको जो है अपना सक्सेस का मेन मंत्र क्या है वो बताते हैं, ठीक है। यहाँ ध्यान से समझेंगे कि अमर्त्य इको जो है वो बताते हैं अपने सक्सेस का मेन मंत्र क्या है, वह कैसे सक्सेस हुए हैं। दैट दे हैव अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस। तो क्या बताया कि उनके जीवन में यानी कि काफ़ी खाली समय होता है। हर व्यक्ति अपना समय जो है बैठ करके या किसी आने के इंतजार में क्या करते हैं हम लोग गुजार देते हैं, है ना। तो अमर्त्य इको क्या करते हैं ऐसे जगह में इन देयर लाइफ, तो अपने जीवन में क्या करते हैं लोग समय को बिता देते हैं। ही राइट्स इन दिस एम्प्टी स्पेस, यानी कि अमर्त्य इको जो है इस खाली समय में क्या करते हैं एक वो लिख लेते हैं, अपना काम कर लेते हैं, ठीक है ना। ही क्लेम्स टू हैव ऑलरेडी रिटन एन आर्टिकल वाइल वेटिंग फॉर दर्शन। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताएं यहाँ पर कि लोग जो हैं एक दूसरे को इंतज़ार करते रहते हैं, है ना। उस दौरान अमर्त्य इको वेट नहीं करते हैं, वो किसी का इंतज़ार नहीं करते हैं, वह क्या लिख लेते हैं आर्टिकल लिख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों यहाँ से। तो यहाँ हम लोग क्लियर हो गया कि मान के चलिए हम लोग क्या करते हैं हमारे घर पर गेस्ट आने वाला होता है तो हम लोग क्या करते हैं उनके इंतज़ार करते रहते हैं, बैठ करके पूरे टाइम गुजार देते हैं। लेकिन अमर्त्य इको क्या करते हैं अपना आर्टिकल लिखते हैं, है ना, एस्से लिखते हैं, वो कभी बैठे हुए नहीं रहते हैं। यही कारण है कि उनमें काफ़ी नॉलेज आ जाती है और वो अपना काम जो है ना अच्छा से करते हैं और सक्सेस मिली उनको, ठीक है। अमर्त्य इको सेज दैट ही कंसिडर हिमसेल्फ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, यानी अमर्त्य इको जो अपने आप को मानते हैं यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय का प्रोफेसर मानते हैं। हु राइट्स ऑन संडे, जो संडे को लिखते भी हैं, ठीक है। ही अटेंड्स द मीटिंग एकेडमिक प्रोफेसर नॉट अ राइटर, वह एक एकेडमिक प्रोफेसर के रूप में मीटिंग में पार्टिसिपेट होते हैं, राइटर के रूप में पार्टिसिपेट नहीं होते हैं। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मार्क यहाँ से बन सकता है। ही बिकेम अ नॉवलिस्ट बाय एक्सीडेंट, और इस तरह से अमर्त्य इको जो है एक नॉवलिस्ट बन गए, उपन्यासकार बन गए, ठीक है ना। ही हैज़ रिटन 40 नॉन फिक्सन, याद रखने की चीज़ें हैं। कितना नॉन फिक्सन लिखे थे तो 40 नॉन फिक्सन लिखे थे, और कितना लिखे थे नॉवेल्स तो 5 नॉवेल्स लिखे थे। ये सब ऑब्जेक्टिव का भी पॉइंट है और आपको सम क्वेश्चन आंसर लिखने में भी बहुत मदद मिलेगा। इसे आप लोग ध्यान से क्लच कर लीजिए अपने हाथों में, है ना, अपने दिमाग में इसको भर लीजिए, है ना। द इंटरव्यूअर आस्क अमर्त्य, अब इंटरव्यूअर जो है अमर्त्य से पूछते हैं। क्लियर यहाँ तक। अमर्त्य को क्या कर रहे हैं कि अमर्त्य इको से क्या हो रहा है कि यहाँ पर क्वेश्चन किया जा रहा है, किन के द्वारा तो इंटरव्यूअर के द्वारा। क्वेश्चन क्या आगे देखिए। द रीजन ऑफ द ह्यूज सक्सेस ऑफ हिज नॉवेल द नेम ऑफ द रोज परहैप्स इट वाज ड्यू टू इट्स मिडिवल हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो कहते हैं कि ये जो बुक है यानी कि अमर्त्य इको का एक बुक है जिस बुक का टाइटल है द नेम ऑफ द रोज, है ना, एक नॉवेल है। तो इंटरव्यूअर कह रहे हैं कि ये जो बुक है जो मार्केट में इतना ज़्यादा सेल हुई है, लोग रीडर लोग इतना पसंद किए हैं, शायद इस बुक में मध्यकालीन इतिहास जो इसमें दर्शाया गया है यही कारण तो नहीं है ये बुक को इतना ज़्यादा सक्सेस मिला है। तो ये कौन कह रहे हैं अमर्त्य इको कह रहे हैं, ठीक है ना। अमर्त्य इको से कह रहे हैं कौन, इंटरव्यूअर जो है वो पूछ रहे हैं, ठीक है। ही सेज दैट लॉट्स ऑफ बुक्स हैव बीन रिटन अबाउट द मिडिवल पास्ट फार बिफोर हिम। तो अमर्त्य को कहते हैं मैंने इस तरह का बुक जो है बहुत पहले भी लिखा मध्यकालीन इतिहास से रिलेटेड, लेकिन ऐसा तो सक्सेस नहीं मिला। द सक्सेस ऑफ द नेम ऑफ द रोज इज अ मिस्ट्री। तो क्या कहते हैं द नेम ऑफ द रोज जो सक्सेस मिली है इसका सबसे कारण है कि मेन कारण है कि इसमें इस बुक में क्या है एक रहस्य है। यानी हम लोग दोस्तों कह सकते हैं कि यह बुक जो है रीडर को क्यों लाइक किए, क्यों पसंद किए, इतना ज़्यादा क्यों सेल हुआ, तो रीज़न है कि यह बुक जो है सही टाइम पर लिखा गया हो, है ना, इसी कारण यह बुक जो बहुत ज़्यादा मार्केट में सेल हुई होगी, है ना। एन अमेरिकन पब्लिशर
एक्सपेक्टेड टू सेल 3000 कॉपीज़ बट सोल्ड 2 और 3 मिलियन कॉपीज़। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। तो यहाँ पर क्या है कि अमेरिकन पब्लिशर जो हैं 3000 कॉपी सेल होने का बात कर रहे थे, लेकिन कितना बुक ये मार्केट में सेल हो गया, 2 और 3 मिलियन कॉपी जो है मार्केट में सेल हो गई। यानी कि कह सकते हैं हम लोग द नेम ऑफ द रोज जो नॉवेल है अमर्टो इको जो लिखे हैं, ये बुक जो मार्केट में बहुत ज़्यादा सेल हुआ, लोग बहुत ज़्यादा लाइक किए। परहैप्स ही रोट द नॉवेल एट द राइट टाइम। तो हो सकता है ये नॉवेल जो है बिल्कुल परफेक्ट टाइम पर लिखी गई है, यही कारण है इस बुक को रीडर लोग लाइक किए, पसंद किए और जितना जितना लोगों तक हो सके सेल हुआ। ठीक है, तो लोगों ने लाइक किया। हैड ही रिटन इट 10 ईयर्स बिफोर और आफ्टर। तो कहते हैं शायद ये बुक जो है 10 साल पहले या 10 साल बाद लिखा जाता, परहैप्स इट वुड नोट हैव बीन सच अ ह्यूज सक्सेस। तो शायद ये बुक को इतना ज़्यादा सक्सेस नहीं मिला होता जितना कि ये बुक को सक्सेस मिला है। तो ये अमर्टो इको कहते हैं दोस्तों। तो ये है आपका मेन थीम है, चैप्टर का मेन बैकग्राउंड है। इतना आपको किसी भी हाल में जानकारी रखना मस्ट है, आप किसी भी क्वेश्चन आंसर को लिखने के लिए, चाहे ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो। तो दोस्तों आज का चैप्टर हम लोग यहीं समाप्त करते हैं और आप लोग जितना जितना हो सके इस वीडियो को वॉच कीजिए 2 बार 3 बार। अगर कोई कन्फ्यूजन हो, नहीं समझ में आ रहा हो तो हमसे आप संपर्क कीजिए, कॉल कीजिए, मैं आपको कोशिश करूँगा समझाने के लिए। ठीक है, और आप लोग इस वीडियो को क्या करें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जितना जितना हो सके इस चैप्टर को आप एक दूसरे पास भेजें ताकि हर बच्चों को यूज़ में आ सके, एग्ज़ाम के दौरान उन्हें और बेनिफिट हो सके। इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।